आज एक नाम और लिया गया था, उसके बारे में आप लोग जानते हो तो बताइएगा। आप मैं आ रहा हूं, एक मुझे जानना है इसके बारे में, व्यक्ति के बारे में, नीरज गुंडे, इसका भी नाम लिया आज नवाब मलिक साहब ने। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले जाकर के मातोश्री में उद्धव साहब से पूछ लें कि कौन है ये, वो बता देंगे इसके बारे में बेहतर। ये व्यक्ति कौन है? अगर इसको सब जानते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे। हाँ, तो जैसे नवाब मलिक साहब ने ये कहा कि नीरज गुंडे जिसको देवेंद्र फडणवीस जब भी वो मुख्यमंत्री थे तभी उनके ऑफिस में, उनके घर में जैसे उसको एक्सेस था, और नवाब मलिक साहब ने और भी जो आरोप किए कि वो तबादले करने में पुलिस ऑफिसर्स हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, इनके थ्रू ये होते थे। अभी सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिस में भी नीरज गुंडे रहता है, उसके पीछे भी क्या राज है, ये भी नवाब मलिक साहब ने कहा। तो इसके भी जवाब मुझे बीजेपी के प्रवक्ता दे दे। नहीं, लेकिन उन्होंने तो पहले कहा कि वो व्यक्ति तो उद्धव साहब का भी खास है, ऐसा है क्या आनंद जी? किसने कहा? अब ये पल्ला झाड़ देंगे। नहीं, किसने कहा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो देवेंद्र फडणवीस जी तो आरोप लगा रहे हैं ना। देवेंद्र फडणवीस जी नवाब मलिक जी के बातों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ये गुंडे कौन है, ये गुंडे की तो जांच होने पर ही पता चलेगा। उन्होंने कहा ये गुंडे जो है देवेंद्र फडणवीस का सचिन वाजे। अब सचिन वाजे क्या करता था ये तो हम सब जान चुके हैं। उन्होंने पलट के कह दिया आपके भी उतना ही करीब था। किसके आरोप को सच माने? मातोश्री का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए ना। तो आदरणीय मातोश्री का सौरभ जी मातोश्री का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। दुबे जी को बिल्कुल जवाब देने में आसानी होगी। बिल्कुल, आप सब नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खासियत है, इसमें जासूसी करने में इनको कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा ठीक है, मोहित कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड मोहित स्वीकार कर दिया। एक रॉन्ग नैरेटिव नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक नैरेटिव सही जाना चाहिए कि जो राणा है उसने कोई वीडियो अमृता भाभी जी का, मैडम का फाइनेंस नहीं किया। वो कंपनी का फाइनेंस हेड था, जो कंपनी ने फाइनेंस किया वो उस कंपनी का एम्प्लॉय था। तो ये रॉन्ग नैरेटिव सेट करना कि उसने फाइनेंस किया, तो ये खुद में भी एक गलत आरोप है। दूसरा, नीरज गुंडे जी की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अगर आप वक्त बोलेंगे तो 2019 में उद्धव जी के पास नीरज जी मेरे को खुद लेके गए मीटिंग कराने, कॉफी पिलाने। अच्छा। उसकी मैं पिक्चर साझा कर देता हूं। तो ये जिस हिसाब से नवाब मलिक जी आरोप लगा रहे हैं ना, तो ये इनकी पूरी पोल खोलने वाले अनिल देशमुख के और सब एक बार जरा मैं इसको, आपने बहुत बड़ी बात बोली है मोहित, मैं कंफर्म करूंगा आपसे भी। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने जिस नीरज गुंडे को देवेंद्र फडणवीस का सचिन वाजे बताया, यानी उगाही करने उसके जरिए उगाही कराते थे, ये आरोप है, वो आपको लेकर, यही नीरज गुंडे आपको लेकर मुख्यमंत्री के पास गया था क्योंकि उनके दोस्त हैं। नवाब मलिक जी को बोले कंफर्म कर लें, और कोई ऐसे सचिन वाजे नहीं है, बहुत वो रिस्पेक्टफुल आदमी है मुंबई के, और उद्धव जी के मातोश्री के दोस्त हैं। क्या दुबे जी इस बात को जुटलाएंगे क्या? दुबे जी? नहीं सौरभ जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक जमाने में तो आदरणीय उद्धव जी और देवेंद्र जी भी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक जमाने में तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और बाला साहब ठाकरे जी भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इसका इससे क्या मतलब? मुझे बस एक बात बता दीजिए दुबे जी, एक बात बता दीजिए। ये जो नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ये जो सज्जन है या जैसे भी हैं नीरज गुंडे, ये उगाही करते थे, ठीक? तो ये इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, तो उगाही करने को लेकर आदरणीय उद्धव जी के अगर वो मित्र रहे हैं तो इससे क्या संबंध? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अरे उद्धव जी का मित्र उगाही करता है तो इससे संबंध कैसे नहीं है? नहीं, आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर गुंडे जी उद्धव साहब के मित्र हैं वो अलग विषय है, और गुंडे जी पर आरोप लग रहा है कि वो धन उगाही देवेंद्र जी के लिए करते थे, वो अलग विषय। ऐसे तो ये कह देंगे कि ऐसे, एक सेकंड सर, ऐसे तो ये कह देंगे जयदीप राणा ड्रग्स का कारोबार करता था, वो अलग है, मेरा दोस्त है, अलग है, मैंने थोड़ी किया उसके साथ मिलकर। देवेंद्र फडणवीस जी पर आरोप नवाब मलिक जी ने लगाए। माइंड में नवाब मलिक है, वो क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो बारामती का वनस्पति, हर्बल वनस्पति का सेवन करके रोज मीडिया पे आते हैं और देश को, महाराष्ट्र को गुमराह करते हैं। ना वो मंत्रालय जाते हैं, ना अपनी मिनिस्ट्री का काम करते हैं। झूठ 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 झूठ। तो एक वजह बताइए कि क्यों वो इतना झूठ बोल रहे हैं? मोहित, एक वजह बताइए। सिर्फ अपने दामाद ड्रग माफिया से समीर खान को बचाने के लिए और कुछ नहीं। राम कदम जी, फिर आरोप नहीं, दामाद को बचाने के लिए, दामाद को बचाने के लिए। सौरभ जी, इसमें दो है। कभी भी किसी एक साजिश के पीछे एक कारण नहीं हुआ करता। तो पहला कारण तो दामाद के प्रति जो गुस्सा है, वो गुस्सा उनके मुख से छिड़कता है, और दूसरा कारण
कि महाराष्ट्र सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है, इन्होंने नोट छापने की मशीन बनाई है। इस प्रकार से तबादले हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, हर जगह से मन चाहे हफ्ता वसूल अभी भी मुंबई में हो रहा है। रात को 10 बजे की सीमा निर्धारित थी होटल की, एक होटल से 25,000 रुपया 1 घंटे का लिया जा रहा था। हमने आवाज उठाने के बाद फिर ये इन्होंने नियम बदला। तो इस प्रकार से ड्रग माफिया का रैकेट मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर है। यदि आप इंडिया टीवी का कैमरा भेजे तो गली गली में सड़कों सड़कों पर ड्रग्स अभी धड़ल्ले से बिक रहा है। न महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है और एनसीबी कार्रवाई करने जा रही है, तो ये महाराष्ट्र की सरकार हिमालय की तरह चट्टान बनकर के उनका समर्थन सौरभ जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।